ट्रांसपेरेंट फ्रंट कवरिंग होता है। आंख जो सबको आंख दिखता होगा उसके सबसे बाहर के अंदर अगर देखोगे तो आपको एक एक प्याज की झिल्ली देखो, जैसी प्याज की झिल्ली होती है वैसा ही सेम टू सेम एक लेयर चढ़ा होता है आंख के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसे हम लोग कोर्निया कहते हैं। और ये कोर्निया जो होता है लाइट को अलाउ करता है अंदर जाने में। किस तरीके से? जैसे लाइट जब बाहर से आंख में जाता है तो इधर उधर से क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है। उस लाइट को एक डायरेक्शन देने का काम, यानी एक स्पेसिफिक तरीके से डायरेक्शन के साथ अंदर भेजना होगा, क्योंकि आप जानते हैं इमेज तभी बनता है जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट होते हैं वो कट करते हैं, या रिफ्लेक्टेड रेज कट करते हैं, या फिर वर्चुअली कट करते हैं। तो अगर उनको एक स्पेसिफिक तरीके से नहीं अगर हम लोग इंसिडेंस कराएंगे तो वो नहीं कट करेंगे। तो स्पेसिफिक तरीके से उस रे लाइट को इंसिडेंट कराने का काम किसका होता है? कॉर्निया का होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बाहर से नजर आता है वो है आइरिस। ये आइरिस क्या होता है? आइरिस एक कलर्ड मस्कुलर रिंग होता है जो लाइट को प्यूपिल के थ्रू कंट्रोल करता है। मतलब नहीं समझाना, मैं अभी समझाता हूँ, आप इमेज से ज्यादा समझ में आएगा। तो देख रहे होगे इस आंख में एक बहुत थोड़ा सा जो एक गोल कलर का दिख रहा होगा, है ना? हाँ, उस गोल कलर में देखोगे कि व्हाइट कलर के बाद एक जो ब्लैक दिख रहा होगा, ब्लैक, तो उसी को हम लोग आइरिस कहते हैं। ये जो आंख जो होता है ना, वो किसी की ब्लू आईज होती है, किसी के, है ना, हल्का ब्लैक होता है, और अलग अलग कलर के आईज, हल्का किसी का ग्रीनिश होता है। तो आंख जो होते हैं उनका कलर यही आइरिस की वजह से होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि लाइट के इंटेंसिटी के बेसिस पे कितना लाइट को अंदर भेजना है, कितना नहीं भेजना है, ये इसका मेन काम होता है। तो इसके साथ एक और चीज जुड़ा होता है जिसे कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल जो देखोगे, जो ये काला वाला पार्ट आपको जो आंख में दिख रहा होगा, ये जो पूरा गोला दिखा ना, इस गोले को कहते थे आइरिस। इस आइरिस के अंदर एक छोटा सा कैमरा में लेंस जैसा दिखता होगा, जैसे देखो ना हर एक आदमी के मोबाइल के कैमरे में देखना कि एक बड़ा सा गोल होता है, उसके अंदर छोटा सा ही ब्लैक डॉट टाइप का दिखता होगा। वो डॉट को जो है वो प्यूपिल, उसको अगर आंख में भी वैसा होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। यानी जो हमारा कैमरा डिजाइन किया गया है वो एकदम आंखों के जैसा ही डिजाइन किया गया है। ये प्यूपिल, ये प्यूपिल जो होता है ये लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट सेंसिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कभी ज्यादा लाइट हो या कम लाइट हो, उसके अकॉर्डिंग वो अपने साइज को क्या करता है, छोटा बड़ा करता है। लेकिन छोटा बड़ा अपने आप नहीं होता, इसको कंट्रोल करने के लिए ही कौन है? आइरिस। तो आइरिस का पहला काम क्या होता है कि वो लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। और कंट्रोल कैसे करता है? तो उसके पास एक जो टूल है, वो टूल है प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करने का काम किसका? यानी प्यूपिल का रिमोट कंट्रोल आइरिस के पास होता है। आई होप कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी आप डीम लाइट में हो, कभी डीम लाइट यानी जहां लाइट बहुत कम होगा, तो आपको क्या होगा कि ये देखोगे कि जो प्यूपिल है, जो छोटा सा जो काला डॉट टाइप का दिख रहा है, वो बड़ा हो जाता है। बड़ा अपने आप नहीं होता, उसको बड़ा आइरिस करता है। तो जैसे ही वो बड़ा होगा तो लाइट ज्यादा एंटर करने देगा और इमेज फिर बनता है। फिर जैसे ही आप बाहर लाइट में जाओगे, जब बाहर लाइट में जाओगे, जब बहुत तेज लाइट है तो अपने आप सिकुड़ जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका साइज जो होता है रीएडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है, जिसकी वजह से कभी आप जब तेज धूप से बाहर से जब घर में आते होगे तो अचानक से आपको ब्लैंक कुछ भी नहीं दिखता होगा। इसका कारण क्या था कि अभी जो आपका जो प्यूपिल है वो बहुत छोटा है, छोटा होने की वजह से बहुत कम लाइट जाएगा, है ना? और अंदर आओगे तो थोड़ा लाइट डीम है बाहर के रिस्पेक्ट में, तो उसे बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब तक वो बड़ा होगा तब तक आपको बहुत हल्की हल्की चीजें नजर आती है। आई होप कि इन दोनों का आइरिस और प्यूपिल के बारे में आपने समझ लिया होगा।